हेलो दोस्तों, अक्षर ट्यूटोरियल्स के आज के क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 11th के अकाउंटिंग सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। इस वीडियो से पहले मैं बहुत सारे और भी वीडियोस बना चुका हूं जो कि अकाउंटिंग के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप करता है। ये सारे वीडियोस अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन बेस पर हैं, जिसके मदद से आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड बेसिक्स पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हम पहले वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम जाने थे कि अकाउंटिंग यूज़ करने से या अकाउंटिंग विधान अपनाने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है या बिज़नेस ओनर को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग के रिलेटेड क्या क्या लिमिटेशंस है या अकाउंटिंग की कौन कौन सी कमियाँ हैं जिसको बिज़नेस ओनर फेस करना पड़ता है। यहाँ पर कुल मिलाकर मैंने टोटल 6 पॉइंट्स को कवर अप किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को जान लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के कमियां क्या है। पहला पॉइंट आता है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जैसे कि आप जानते हैं, हम अकाउंटिंग विधान में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उनको एक समरी वे में रिपोर्ट बनाते हैं। इसलिए वो जो हम रिपोर्ट बनाते हैं वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता और बिज़नेस के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। वो सिर्फ एक बिज़नेस का एक ओवरव्यू देता है, या हम बोल सकते हैं कि एक एस्टिमेट दे सकता है, जिससे बिज़नेस ओनर को उसके बिज़नेस के बारे में एक ओवरव्यू पता चले। इसलिए अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेट और वी कैन से इट इज़ जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ ए बिजनेस। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि जो भी एक असेट है, अगर उसको आज के डेट में सेल करेंगे तो उसका कितना वैल्यू आता है। जैसे कि हमको पता है, हम ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में सारे बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटीज़ को लिस्ट करते हैं। हम उन सारे असेट्स या लायबिलिटीज़ को उनके कॉस्ट या हम जिस दाम में हम उनको परचेज कर चुके हैं वही दाम पर दिखाते हैं और उसके रिलेटेड डिप्रिसिएशन हम लेस करते चलते हैं। इसलिए बैलेंस शीट में हमको कहीं भी जो असेट्स लिस्टेड है उनका रियलाइजेबल वैल्यू पता नहीं चलता, क्योंकि हम सारे असेट्स को कॉस्ट बेस पर अकाउंटिंग करते हैं और वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए दोस्तों, अकाउंटिंग का ये भी कमी है कि वो सारे असेट्स या लायबिलिटीज़ को रियलाइजेबल वैल्यू में इंडिकेट नहीं करता, वो सिर्फ कॉस्ट बेस पर इंडिकेट करता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम जानते हैं, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट करने के बाद ईयर एंड में हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं तो वो बहुत सारे एस्टिमेट्स या अजम्पशन के ऊपर बनते हैं, जो रियलिस्टिक भी हो सकता है या अनरियलिस्टिक भी हो सकता है। इसलिए अकाउंटिंग के मदद से जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, फुल्ली रियलिस्टिक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे अजम्पशंस या एस्टिमेट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें अपनाकर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ता है और उन्हीं पर रिले करना पड़ता है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिजल्ट्स आता है, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होता है, जिसके मदद से हम बिजनेस का सिर्फ ओवरव्यू कर सकते हैं, उसका एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं कर सकते। जो फोर्थ पॉइंट आता है, जो इन सारे पॉइंट्स के एक्सटेंशन है, वो है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़े थे कि अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। अगर ये बेस बनाकर हम अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके ऊपर बिजनेस के ओवरव्यू बहुत ही डिपेंड रखता है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग का ये विधान जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर कर देता है, अगर हम उस बेस पर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसके बेस पर हम रिपोर्ट्स बनाएंगे तो वो कंप्लीट बिजनेस का एक ओवरव्यू नहीं दे सकता। इसलिए अकाउंटिंग का ये भी एक कमी है कि वो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहता है, इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक रहता है, जो कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंसिडर किए बिना उन सारे रिपोर्ट्स को बनाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग।
विंडो ड्रेसिंग एक वो मैकेनिज़्म होता है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स किया जाता है उनमें मैनिपुलेट किया जाता है। वो मैनिपुलेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स को एक अच्छी बिजनेस पोजीशन दिखाए या कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट करके एक अच्छी बिजनेस पोजीशन दिखाते हैं, जो कि गलत होता है। तो अकाउंटिंग का ये भी एक कमी है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं, अगर हम उस बेस पर बिजनेस का रिव्यू डिसाइड करें तो वो विंडो ड्रेसिंग भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं चलता। इसलिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग रिजल्ट्स हमें मिलता है, अगर वो विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड हो तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चल सकता। अगर हम उस बेस पर कोई डिसीजन करते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग का एक ये भी कमी हुआ कि सारे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं दे कैन बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। तो दोस्तों, हम आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। जैसे कि हमें पता है, जब भी एक ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है तब अकाउंटिंग का बारी आता है, जिसमें हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता, इसलिए अकाउंटिंग का जो विधान है वो सिर्फ पास्ट टेंस में बेस है, जो कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो पास्ट में हुए रहते हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं और ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके मदद से हम सिर्फ बिजनेस के पोजीशन को जान सकते हैं, लेकिन बिजनेस के आगे के रिलेटेड कोई भी फोरकास्ट हो या कोई भी एस्टिमेट हो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों जो अकाउंटिंग ईयर बीता हुआ है सिर्फ उसी का रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट हमें मिल सकता है और उसके मदद से हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट्स हमें बताती है कि अकाउंटिंग की क्या क्या कमी है। तो हम एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की कमियां। पहला पॉइंट है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग पूरा एग्जैक्ट नहीं होता, उन रिपोर्ट्स में बहुत सारे एरर्स या बहुत सारे मिसिंग्स हो सकते हैं। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटिंग कोई भी एसेट या लायबिलिटी का रियलाइजेबल वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सिर्फ कॉस्ट बेसिस पे हमें एसेट्स या लायबिलिटीज़ को लिस्ट करता है। थर्ड पॉइंट आता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग में पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे एस्टिमेट्स या अनरियलिस्टिक इवेंट्स पर डिपेंड होते हैं, इसलिए जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आता है वो पूरा रियलिस्टिक नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया जाता है, इसलिए जो हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलते हैं वो इनकम्प्लीट रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अगर किसी भी रीज़न से अकाउंटिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स को विंडो ड्रेसिंग किया जाता है तो वो सारा इन्फॉर्मेशन गलत हो जाता है और उसके रिलेटेड मिसलीडिंग डिसीजंस हो सकते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग के मदद से हम सिर्फ पास्ट के रिलेटेड डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी मदद से हम बिजनेस पोजीशन तो जान सकते हैं, लेकिन उसके आगे के रिलेटेड फोरकास्ट करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट्स हमें अकाउंटिंग के रिलेटेड सारी कमियां बताती हैं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट के रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे सारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि अकाउंटिंग के बेसिक्स पर है, जिसके मदद से आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरह से जान सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।